दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने लगातार कमेंट करके जानना चाहा है कि सर ट्रेड से संबंधित जानकारी दीजिए। अभी जो CBT 2 के पार्ट बी में जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से और बहुत सारे ट्रेड हैं, अलग अलग ब्रांचेज का अलग अलग है, इसे ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह, तो एक एक करके जानेंगे। अभी आप लोग पहले ही परिचित करा चुके हैं, ये दोनों फ्रेम में आ चुके हैं, ऑलरेडी इसको जानते हैं कि दोनों ALP के रूप में सेवा दे रहे हैं। चूँकि अभी लेटेस्ट ये भर्ती हुए हैं तो अभी अपडेटेड जितने भी चीज़ हैं ये जान रहे हैं। तो आप लोग जो भी कमेंट किए हैं उसके सारे एक एक करके रिप्लाई देंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे जो है ट्रेड का तैयारी करना। सिर्फ इस वीडियो में जानेंगे ट्रेड से संबंधित जानकारी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पूछा था कि एक भैया सर डीजल मैकेनिक से किए हैं, वो जो है डीजल मैकेनिक 1 साल का किए थे, वो सिलेक्शन लिए हैं, तो उससे पूछ के बताइएगा कि वो कौन सा बुक पढ़े थे और कहाँ पढ़े थे, तो यही आप बता दीजिए। देखिए, भारत स्किल एक वेबसाइट है जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। वेबसाइट है, हाँ वेबसाइट, हाँ भारत, हाँ याद रखिएगा, भारत स्किल एक वेबसाइट है जो कि भारत सरकार के द्वारा ITI की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए उस पर मटेरियल उपलब्ध है, बुक भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और टीचर के द्वारा उसमें पढ़ाया भी गया है। उसके अलावा किसी भी टीचर से जो कि ट्रेड की तैयारी करवाते हैं उनसे भी पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल लैंग्वेज होता है जो कि खुद से पढ़ने के बाद जल्दी समझ में नहीं आती। लेकिन यदि मतलब क्या वेबसाइट से जो है वो PDF डाउनलोड कर ले या वेबसाइट पे अगर वीडियो अवेलेबल है तो वो देख ले। हाँ। और उसके साथ ही जो YouTube पे या कहीं कोर्स परचेज करके भी आप कोर्स परचेज करके ही पढ़ना है, क्योंकि कोर्स परचेज करने के बाद आपको सारा चीज एक ही जगह पे उपलब्ध होता है। आप YouTube पे बहुत ज्यादा भटकिएगा तो पूरा कंटेंट नहीं मिल पाता है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी होती है। कुछ यहाँ कुछ वहाँ कुछ यहाँ मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन यदि आप किसी एक टीचर से लेते हैं, पता कर लीजिए कौन अच्छे पढ़ाते हैं, SK सर हैं या फिर माई पाठशाला पे टीचर हैं, PW पे भी पढ़ाया जाता है ट्रेड। अच्छा, आप जो तैयारी किए थे किस जो बुक परचेज किए थे मार्केट से, क्या बुक तो मैंने मार्केट से परचेज किया था। क्या नाम बता सकते हैं? SK झा का ट्रेड का बुक था और प्लेटफॉर्म का भी बुक था। SK झा का बुक अलग था और एक प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बुक अलग था। SK झा सर का बुक और प्लेटफॉर्म का बुक। हाँ, हम लोग जब भी पटना में रहते थे मुसलमपुर हाट में, तो वहाँ उसका प्लेटफॉर्म का ही लेकर के पढ़ते थे। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी दिया। अब थोड़ा सा चूंकि आप डीजल मैकेनिक ITI से रिलेटेड जानकारी दिए, अब आपको जो है भैया जानकारी देंगे डिप्लोमा से। हाँ, क्या एक्चुअली डीजल मैकेनिक तो मेरा था ही, उससे पहले मैंने फिजिक्स से BSc भी किया हुआ था। फिजिक्स से BSc किए थे और मेरा खुद का ट्रैक्टर भी था, तो मैं बहुत बार उसे यानी कि गैरेज में सर्विस के लिए लेके जाता था, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जानकारी हो गई थी। तो जब मैंने ट्रेड पढ़ा तो मैंने ट्रेड को 100% पढ़ा और मेरे मार्क्स उसमें लगभग 55 पॉइंट यानी कि 55 प्लस मार्क्स आए थे मेरे ट्रेड में। 27.25 भी मिलेगा, 26.25 में बच्चे पास हो जाते हैं, वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते। अच्छा, लेकिन मार्क्स तो ऐड नहीं होते, लेकिन यदि आप क्वालिफाइंग मार्क्स से 1 नंबर या पॉइंट में भी कुछ नंबर कम रहते हैं तो आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आप पूरी रेस से ही बाहर हो जाएंगे। आपका 50 प्लस रहा हमारा? हाँ 50 प्लस मार्क्स रहा। ये जो है अगर पूरा श्रेय अगर देंगे तो किस चीज जो ट्रेड में अच्छा मार्क्स आया है उसमें आप किसको श्रेय देंगे? टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ जहाँ से हमने पढ़ाई किया, हमने PW से भी पढ़ाई किया था कुछ टीचर से, और माई पाठशाला से भी हमने पढ़ाई किया था। मतलब आपको जहाँ जो चीज़ मिला, अपने आप को मंजिल तक पहुँचाने के लिए, सरकारी नौकरी का ठप्पा लगाने के लिए आपने हर तरह का प्रयास किया। हाँ, मैंने फ्री कंटेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने जहाँ से समय, क्योंकि आपके पास समय कम था और तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीज कंटेंट चाहिए था। हाँ, तो मैंने परचेज ही कर लिया था। भले मैंने 3-4 टीचर का परचेज किया, पढ़ा 2 से ही, लेकिन पहले मैंने परचेज किया, देखा कि किस टीचर का अच्छा है, उसके बाद से मैंने सेलेक्ट किया कि ठीक है इनसे पढ़ना सही रहेगा। तो उसके बाद से मैंने माई पाठशाला के योगेश सर से पढ़ाई किया और PW वाले ऐप पे भी एक मैडम पढ़ा रही थी, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई थी डीजल मैकेनिक का। बच्चे लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के पीछे भागते हैं कि केवल प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो ट्रेड हो जाएगा। हमारे साथ के बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो कि
20 दिन 25 दिन में यूट्यूब पे देखें कि 20 दिन पढ़ाई कर लो ट्रेड निकल जाएगा, नहीं निकला उनका। मार्क्स ही नहीं आए, 24 मार्क्स आए, 25 मार्क्स आए, 19 मार्क्स आए, ट्रेड में वो फेल कर गए, पॉइंट कुछ नंबर से, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से। कि बाद में जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कोई कोई लोग पास भी हुए हैं कुछ नंबर से, लेकिन वो भी एकदम बॉर्डर लाइन पे जाके पास हुए हैं कि केवल पास हो गए हैं। और ट्रेड तो 100% पढ़ना ही है, और ट्रेड को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत यानी कि इसके वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो फाइनली जो है आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि आपको कौन सा कदम उठाना है। बहुत ज़्यादा जो है ना यूट्यूब पर इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना है ना। 100% कीजिए। मैंने प्रीवियस ईयर मारा ही नहीं था ट्रेड में, मैंने प्रीवियस ईयर नहीं मारा, लेकिन मैंने यानी कि मॉक टेस्ट बुक पे अवेलेबल था। मैं अच्छा, मॉक टेस्ट जो है आप टेक्स्ट बुक पे दिए हैं? हाँ, टेक्स्ट बुक पे ये देखने के लिए कर रहा था, मैं दे रहा था कि क्या मैंने जो पढ़ा उसमें हमारी एक्यूरेसी सही आ रही है। अच्छा, क्या लगा टेक्स्ट बुक में? आप टेस्ट दे करके आपको कैसा लगा? टेक्स्ट बुक में फुल टेस्ट था, पार्ट ए और पार्ट बी का। मैं पार्ट ए को स्किप कर देता था, मैं केवल ट्रेड का ही टेस्ट मारता था। मैंने पहले भी बताया। कैसा लगा टेक्स्ट बुक में? अच्छा, यानी कि मेरे मार्क्स हमेशा ट्रेड में 60+ ही आते थे। तो अगर आप भी टेक्स्ट बुक का परचेज नहीं किए हैं तो टेक्स्ट बुक का जो भी मॉक टेस्ट के लिए आता है वो परचेज कर सकते हैं, और आप हमारा प्रोमो कोड GOPL यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा जो है 12% का छूट मिलेगा। ठीक है, तो यह जो है ना सिलेक्शन का मुख्य जो अगर श्रेय देते हैं टीचर के साथ साथ बुक के साथ वेबसाइट भी आप लोगों को बताएं, और उसके साथ साथ जो है कुछ अलग अलग टीचर से कोर्स भी खरीदे हैं, और जो भी अपना जो है 100% सिलेबस को कवर किया है कि नहीं? 100% मैंने सिलेबस को कवर किया। मैंने ऑब्जेक्टिव के पीछे बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएंगे या प्रीवियस ईयर लेके लगा के जाएंगे। हुआ क्या कि प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा। क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे थे ट्रेड में कि पता ही नहीं चल रहा था क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं था उनको तो क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ रही थी, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो कहने का मतलब थ्योरी पढ़े। थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना भी है, केवल पढ़ना ही नहीं है। थ्योरी को पढ़ना है, हाँ, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना भी है और समझना भी है। अच्छा, तो ओवरऑल जो है आप समझ लिए कि अगर आप ITI किए हैं तो आपको किस तरह से तैयारी करना है, ताकि इस बार आप पर सरकारी मुहर लग जाए।